सेल्फ स्टडी रिपोर्ट सबमिशन के बाद डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, जिसे हम डीवीवी प्रोसेस कहते हैं, वो शुरू हो जाती है। डीवीवी पार्टनर एक थर्ड पार्टी एजेंसी होती है जो कि हमारे सबमिट किए एसएसआर का एनालिसिस करती है और जो भी डेटा सबमिट किया है वो वेरीफाई करती है। सारे इनपुट, एक्सटेंडेड प्रोफाइल में भरी इंफॉर्मेशन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और पूरी डिटेल्स को चेक करके वेरीफाई किया जाता है। इस डीवीवी प्रोसेस में सिर्फ क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स का ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के दौरान एक्सटेंडेड प्रोफाइल, मैट्रिक वाइज डेटा टेम्पलेट और इनपुट जो भी दिया गया है वह विभिन्न प्रकार से और एक्सटर्नल वेब सोर्सेस से भी वेरीफाई किया जाता है। एक्सटर्नल वेब सोर्सेस से यानी कि AISHE, NIRF, UGC, इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट आदि। उदाहरण के लिए हम बात करें शिक्षकों की संख्या की। आपने SSR में 5 वर्ष का डेटा दिया है। AISHE, NIRF, UGC पोर्टल में आप यह डेटा हर वर्ष भरते हैं। किसी विशिष्ट वर्ष में जो संख्या आपने दिखाई है तो वह सभी जगह समान होनी चाहिए ताकि आपकी इंफॉर्मेशन मैच हो जाए। इसके अलावा कॉलेज वेबसाइट से भी काफी इंफॉर्मेशन चेक की जाती है, जैसे कि नंबर ऑफ कोर्सेस, प्रोग्राम, टीचर्स वगैरह वगैरह। यह NAAC पोर्टल पर जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है वह सब क्रॉस चेक की जाती है। महाविद्यालय द्वारा SSR को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के बाद NAAC की ओर से एक मेल प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता है, You have successfully submitted your SSR. On processing the SSR, your status will be sent to your registered email ID. Please check your email frequently for messages, alerts sent by NAAC. फिर एक साथ 2 प्रक्रियाएं आरंभ होती है। एक छात्र संतुष्टि सर्वे यानी कि स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे और दूसरी है डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, जिसे डीवीवी या हिंदी में डेटा सत्यापन एवं प्रमाणीकरण कहते हैं। एसएसआर की प्रस्तुति के बाद संस्थान को और एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन प्रोसेस ऑफ NAAC। योर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे हैज स्टार्टेड, यानी कि छात्र सर्वेक्षण प्रक्रिया सफलतापूर्वक आरंभ कर दी गई है। छात्र संतुष्टि सर्वे की प्रगतियां स्टूडेंट डिटेल्स फॉर सर्वे में देखी जा सकती है। यहां छात्रों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया की प्रगति प्रतिशत में दिखती है। यह प्रतिशत छात्रों की IIQA में दी गई संख्या के आधार पर निकाला जाता है। सर्वे की आरंभ होने की और समाप्त होने की तारीख यहां दी जाती है। छात्र सर्वे की अधिक जानकारी के लिए NAAC वेबसाइट देखें। पोर्टल पर दिए गए सर्वे समाप्त होने की तारीख तक यह सर्वे खुला रहता है। सर्वे कम से कम 10% तक पहुंचना चाहिए अथवा वह एफिलिएटेड महाविद्यालय के लिए 100 छात्रों का और विश्वविद्यालय के लिए 500 छात्रों का होना चाहिए। वह समय में पूर्ण होता है तो सर्वे वहीं समाप्त हो जाता है। सर्वे में 10% अथवा दी गई छात्रों की संख्या पूर्ण नहीं होती है तो NAAC द्वारा यही सर्वे कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और इसकी सूचना संस्थान की ईमेल आईडी पर दी जाती है। महाविद्यालय को पोर्टल पर SSS में प्राप्त प्रतिशत के साथ ही उसकी आरंभ और समाप्त होने की तारीख पर ध्यान देना चाहिए ताकि वह छात्रों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करें। अब डीवीवी प्रोसेस यानी डेटा सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के बारे में देखिए। डीवीवी पार्टनर क्वांटिटी मैट्रिक्स का पूरा वेरिफिकेशन करते हैं, पूरा एक्सटेंडेड प्रोफाइल, इनपुट और डेटा टेम्पलेट चेक करते हैं। यदि कहीं इनपुट मिसमैच हुआ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपने डेटा टेम्पलेट दिया है वहां पर कोई इंफॉर्मेशन में बदलाव है तो डीवीवी पार्टनर वहां पोर्टल पर क्लेरिफिकेशन रेज करेंगे। 15 दिन का समय दिया जाएगा। अपनी सारी क्लेरिफिकेशन और जो भी डीवीवी के द्वारा पूछा गया है उनको रिवाइज करके रिस्पॉन्ड बॉक्स में आपको भरना है। उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं।
एसएसआर की प्रस्तुति के लगभग 7 दिनों के बाद महाविद्यालय को डीवीवी स्पष्टीकरण निवेदन मिल सकता है। महाविद्यालय के लिए आवश्यक है कि डीवीवी की किसी भी सूचना की जानकारी के लिए वह पोर्टल से लगातार जुड़े रहे। कोई भी सूचना यहां नोटिफिकेशन में दिखाई देगी। डेटा सत्यापन एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया यह महाविद्यालय द्वारा एसएसआर में उपलब्ध कराए गए डेटा को सत्यापित कर उसका प्रमाणीकरण करने के लिए नैक द्वारा की जाती है। साथ ही दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए की जाती है। इनमें यदि कोई विरोधाभास दिखाई दे तो स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है। जहां कहीं टेम्पलेट्स में बड़ी मात्रा में डेटा होता है, ऐसे में महाविद्यालय की वेबसाइट से कोई भी डेटा नमूना प्रमाणीकरण के लिए चुन लिया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को डेटा सत्यापन एवं प्रमाणीकरण यानी कि डाटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। डीवीवी में मांगे गए स्पष्टीकरण को उत्तर देने के लिए महाविद्यालय के पास अधिकतम 15 दिनों का समय होता है। इस समय में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। महाविद्यालय के लिए आवश्यक है कि उनके द्वारा एसएसआर में किए गए सारे दावों के आधार रूप में दस्तावेज तैयार रखे, जिससे डीवीवी की प्रक्रिया आसानी से पूर्ण की जा सकती है। नैक वेबसाइट पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ डीवीवी उपलब्ध है। महाविद्यालय की पूर्व तैयारी करने में यह एसओपी अवश्य देखें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताता है कि एक्सटेंडेड प्रोफाइल में या किस मैट्रिक में कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें, कौन कौन से पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और क्या नहीं स्वीकार किया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया में उपलब्ध है। डीवीवी प्रक्रिया महाविद्यालय के नैक पोर्टल पर डैशबोर्ड में प्राप्त सूचना के साथ आरंभ होती है। साथ ही संस्थान को ईमेल भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है कि द डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसीजर ऑफ द एसएसआर सबमिटेड बाय योर इंस्टीट्यूशन फॉर नैक एक्रेडिटेशन हैज बीन इनिशिएटेड। यू मे expect clarifications if any about the data mentioned in your SSR. Hence, please check the portal and stay updated to avoid delay in response. यानी कि आपके महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत एसएसआर की डेटा सत्यापन व प्रमाणीकरण प्रक्रिया डीवीवी का आरंभ किया जा चुका है। यदि आवश्यक हो तो आपके एसएसआर में दी गई जानकारी के संबंध में आपको कोई भी स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया मांगी जा सकती है। ध्यान रखें कि स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया देने की 15 दिन की मर्यादा को बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगर आप अंतिम तिथि के भीतर उत्तर नहीं जमा करते हैं तो डेटा अपने आप सबमिट हो जाएगा, फिर वो खाली ही क्यों न हो। अगर कोई नैसर्गिक संकट जैसे भूकंप, बाढ़ या कोई गंभीर समस्या निर्माण हो या कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाए, ऐसी परिस्थिति में नैक से संपर्क कर कुछ राहत मिल सकती है। आप स्पष्टीकरण के संदर्भ में यहाँ डीवीवी क्लैरिफिकेशन में देख सकते हैं। मैनेज्ड पर क्लिक करके और इस डीवीवी क्लैरिफिकेशन पर क्लिक करके आप संदेश देख सकते हैं जिसमें लिखा है प्रमाणीकरण प्रक्रिया के रूप में नैक को कुछ विचलन मिले हैं, अतः कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। स्पष्टीकरण के लिए कृपया अपने प्रतिक्रिया को उचित स्थान पर भरकर आधार दस्तावेज अपलोड करें। आपकी प्रतिक्रिया दिए गए तारीख से पहले भेजें। आपको यहां फिल रिस्पॉन्स पर क्लिक करना है। स्पष्टीकरण के दो पक्ष है, पहला विस्तारित प्रोफाइल यानी कि एक्सटेंडेड प्रोफाइल और दूसरा मैट्रिक्स स्तर का विचलन। विस्तारित प्रोफाइल मैट्रिक्स गणना के विभाजन के रूप में कार्य करता है और मैट्रिक्स स्तर का विचलन गणना के लिए अंशगणक के रूप में कार्य करता है। तो हम देख रहे हैं कि विस्तारित प्रोफाइल के विचलन में संबंधित प्रश्न क्या है और मैट्रिक्स में क्या है। यह विस्तारित प्रोफाइल का क्रमांक है और यहां जानकारी मांगी गई है। यह महाविद्यालय द्वारा आरंभ में दिए गए क्रमांक है। यदि आपको इस इनपुट को बदलना है, जिसे यहां चेंज इनपुट के रूप में चिन्हित किया गया है, जो कि वैकल्पिक है। यहां उच्च शिक्षा संस्थान ने जो डेटा दिया है वो नैक द्वारा बदला गया है और अगर महाविद्यालय को यह मंजूर है तो उसे यहां दिए जाना चाहिए। इसके संबंधित कोई भी आधार दस्तावेज यदि उपलब्ध हो तो उन्हें वह यहां से अपलोड कर सकते हैं।
इस प्रकार डीवीवी प्रक्रिया में अन्य पूछे गए मैट्रिक्स सर्वेक्षण एवं विस्तारित प्रोफाइल विचलन दोनों के स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि डीवीवी में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसके लिए हमें यहाँ लिखा सब कुछ पढ़ना चाहिए, उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। महाविद्यालय को इस बात का ध्यान में रखना होगा कि डेटा सत्यापन एवं प्रमाणीकरण आपके ग्रेड के लिए निर्णायक हो सकता है। इसीलिए महाविद्यालय द्वारा इसे अपनी ईमानदारी से पूर्ण करना होगा। यहाँ किए गए प्रत्येक दावे को दस्तावेजों से आधार प्रदान करें जिन्हें डीवीवी में निवेदन किया गया है। उत्तर देने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विभ्रम और गड़बड़ी ना हो। क्लैरिफिकेशन सही भरना चाहिए। एक बार सबमिट करने का मतलब आप उसे बदल नहीं सकते हैं, दूसरा आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। नैक पोर्टल पर एसएसआर डेटा की तरह डीवीवी में भी 5 MB तक दस्तावेज अपलोड हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डीवीवी में मांगे गए आधार दस्तावेजों के लिए यह 5 MB स्पेस पर्याप्त नहीं होती है। ऐसी स्थिति में नैक महाविद्यालय को वेबसाइट पर संबंधित जानकारी अपलोड कर प्रतिक्रिया कॉलम में लिंक देने के लिए प्रोत्साहित करता है। मान लीजिए कोई ऐसा संवेदनशील दस्तावेज हो जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ऐसे में उसे पासवर्ड से सुरक्षित किया जाना चाहिए और यह पासवर्ड इस प्रतिक्रिया कॉलम में यहाँ दिया जाना चाहिए। यदि महाविद्यालय पासवर्ड नहीं दे सकते हैं तो ऐसे में उन्हें पासवर्ड सुरक्षा को हटा लेना चाहिए। इससे डीवीवी प्रक्रिया करने वालों को वेबसाइट पर अपलोड कराए गए दस्तावेजों को जांचना परखना संभव हो जाता है। यह आवश्यक है कि यह सॉफ्टवेयर द्वारा चिन्हित किए गए क्रमांकों और मांगे गए स्पष्टीकरण के क्रमांकों को ठीक से दर्ज किया जाए तथा वेबसाइट पर भी इसी के अनुसार कोड दिए जाने चाहिए। दस्तावेजों का लिंक जिनका डीवीवी स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसी के अनुसार उसे कोड या पॉइंट नंबर का नाम या शीर्षक दिया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि आप आपके वेबसाइट पर डाटा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और उसका लिंक देते हैं तो उसे क्लिक करने पर सीधा वह डेटा दिखना चाहिए ताकि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कोई परेशानी ना हो। मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं भी आप पासवर्ड नहीं डालें तो अच्छा है। वैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल ड्राइव पर अपलोड ना करें। नैक को जो जानकारी चाहिए वह अगर बड़ी है तो डीवीवी पार्टनर रैंडम सिलेक्शन कर उसे मांगते हैं। किसी विशिष्ट प्रमाण पत्र की या डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं। आपको अगर 10 टीचर्स के सर्टिफिकेट मांगे हैं तो आपको वो सब देना जरूरी है। अगर आप केवल 8 ही जोड़ते हैं तो उस हिसाब से स्कोर फाइनल किया जाता है। जानकारी देने के बाद डीवीवी द्वारा स्टेटस दिखाई देता है। क्लैरिफिकेशन देने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उसमें अगर कोई बदलाव हुआ है तो लिखा होगा चेंज्ड आफ्टर क्लैरिफिकेशन। HEIS क्लैरिफिकेशन एक्सेप्टेड, यानी कि जो आपने इनपुट दिया था वो क्लैरिफिकेशन के बाद मान्य हुआ है। अगर वही डेटा मान्य हुआ है तो नो आंसर चेंज लिखा स्टेटस आएगा। रिकमेंडेड इनपुट या इसे सही करने के लिए सुझाव दिया गया और कॉलेज द्वारा मान्य किया गया तो स्टेटस दिखाई देगा DVV सजेशन रिकमेंडेड। वास्तविक अगर आप एक्सटेंडेड प्रोफाइल सही भरते हैं और वही जानकारी SSR में आती है तो क्लैरिफिकेशन कम देने पड़ेंगे। एक्सटेंडेड प्रोफाइल में भरे गए कई मुद्दों का सीधा संबंध अनेक मैट्रिक्स के साथ होता है। अगर एक वैल्यू बदल जाती है तो उससे संबंधित अनेक मैट्रिक्स के आंकड़े बदल जाते हैं। इसीलिए आंकड़े डालते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गलत आंकड़े नहीं देने चाहिए। यहाँ उपलब्ध किए जाने वाली जानकारी और उसके दस्तावेजों के संदर्भ में पूरी तरह महाविद्यालय जिम्मेदार होंगे। डीवीवी के डेटा जांच के समय उपलब्ध किए गए दस्तावेजों को ही विचाराधीन माना जाएगा। यदि महाविद्यालय बाद में कोई दस्तावेज अपलोड करता है या भेजता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
डीवीवी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पूर्ण होने के बाद आप सेव कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट रिस्पांस बटन पर क्लिक किया जाना चाहिए। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि अपना एडिट पूर्ण होने से पहले आप इस बटन पर क्लिक ना करें, क्योंकि इसके बाद आपको रिस्पांस में कोई एडिट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब आप डीवीवी के मांगे गए सारे प्रश्न और स्पष्टीकरण पर प्रतिक्रिया दे चुके होते हैं, यानी सबमिट कर चुके हैं, तो महाविद्यालय की तरफ से डीवीवी प्रक्रिया को पूर्ण माना जाता है। इसके बाद उन्हें नैक की ओर से होने वाली आगे की प्रक्रिया के लिए प्रतीक्षा करनी होती है। डीवीवी में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ डिलीवरी प्रोसेस। आपको जितना भी क्लेरिफिकेशन पूछा गया है वह आपको देना जरूरी है। यदि आपने उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन समय सीमा में नहीं दी है तो उस स्थिति को बोलते हैं नॉन कंप्लायंस, और इसके बाद आपकी फाइल क्लोज की जाती है। आपको 1 साल के बाद फिर से अप्लाई करना होगा। डीवीवी प्रोसेस का आखिरी चरण होता है कि प्री क्वालिफिकेशन स्टेज। एक बार आपका डीवीवी सबमिशन हो जाता है तो उसमें प्री क्वालिफिकेशन मार्क्स जनरेट होते हैं। आपका टोटल क्वांटिटी प्री क्वालिफिकेशन स्कोर 25% या उससे ज्यादा होता है तो समझा जाता है कि आप प्री क्वालिफिकेशन पास है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया में पीयर टीम विजिट होती है। अगर डीवीवी में आपका स्कोर 25% से कम है तो आप नॉट प्री क्वालिफाइड समझे जाएंगे। आपको इस डीवीवी रिजल्ट के 6 महीने बाद फिर से IIQA सबमिट करना होगा। एक और बात है कि डीवीवी की इस प्रक्रिया में सभी QNM लिए जाते हैं, परंतु स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे को नहीं गिना जाता है। महाविद्यालय और डीवीवी पार्टनर के बीच होने वाला संवाद केवल पोर्टल पर ही होता है। डीवीवी के लिए आपने अगर ईमेल से डेटा भेजा है तो वह स्वीकार नहीं होता है। सेल्फ स्टडी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको अपना नैक पोर्टल हमेशा चेक करते रहना चाहिए। यदि आप डीवीवी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करते हैं तो पोर्टल पर उपलब्ध सपोर्ट विकल्प के माध्यम से नैक से सहायता ले सकते हैं। तो ये था नैक डीवीवी की प्रक्रिया का वीडियो। नैक के अन्य विषयों पर मेरे बनाए हुए वीडियो भी अवश्य देखें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नया वीडियो बनते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। धन्यवाद।